प्यूरिफिकेशन मेथड्स। प्यूरिफिकेशन मेथड्स में जो डिस्टिलेशन टेक्निक्स है उसमें इस प्रकार है, देखिए, यानी जो मिक्सचर्स होता है उस मिक्सचर का जो प्यूरिफिकेशन करने का जो विभिन्न या डिफरेंट मेथड्स है उसका यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेन है। जैसे पहला उसमें जो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस या टेक्निक, उसमें पहला है, देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में कंडीशन क्या होता है या सिंपल डिस्टिलेशन का डेफिनेशन क्या है। सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से जो प्यूरिफिकेशन होता है मिक्सचर्स का, उसके लिए देखिए पहला पॉइंट होता है व्हेन लिक्विड सैंपल हैज नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, यानी अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, मतलब किसी लिक्विड में अगर उड़नशील अशुद्धि नहीं है और साथ में अगर लिक्विड मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 80 डिग्री केल्विन या उससे ज़्यादा होता है, तो ऐसे सैंपल मिक्सचर्स को सिंपल डिस्टिलेशन विधि द्वारा या मेथड द्वारा मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। देखिए क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों आपका लिक्विड्स मिक्सचर है और इस लिक्विड मिक्सचर को अगर हमको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो इस प्रोसेस का नाम होगा आपका सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, ये दोनों लिक्विड्स है, ये जो एग्जांपल दिख रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस या तो 80 डिग्री केल्विन होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 334 यानी 334 केल्विन है, जबकि एनिलीन जो दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 470 के है। यानी इस प्रकार दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का डिफरेंस है वो डिफरेंस कम से कम 80 डिग्री केल्विन मिनिमम होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स का सेपरेशन का जो टेक्निक होता है वो होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा इसका एग्जांपल देखिए ईथर और टोलिन। अगर ईथर और टोलिन का मिक्सचर है और हम एक दूसरे को उस कंपोनेंट को एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, उसका भी प्रोसेस होगा आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 80 डिग्री केल्विन या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है। उसी प्रकार हेक्सेन और टोलिन है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो ये 80 डिग्री केल्विन या ऊपर इसका होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है आपका कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय द टेक्निक। तो आंसर होगा आपका सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा प्रश्न होगा आपका द मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलिन कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड और बाय द प्यूरिफिकेशन मेथड, द नेम इज सिंपल डिस्टिलेशन। तीसरा आपका है द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ हेक्सेन एंड टोलिन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्यूरिफिकेशन मेथड, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। बी में देखिए है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज करते हैं, अगर कोई लिक्विड मिक्सचर्स है और लिक्विड मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री केल्विन होना चाहिए। यानी व्हेन द difference between boiling points of two liquid mixtures is 10 degree, then the liquid mixtures can be separated from one another by the purification method. It is named as fractional distillation. देखिए इसका एग्जांपल है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यानी जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इसको बोलते हैं, यानी जो अर्थ के नीचे हमको जो भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो पेट्रोल को डीजल से अलग करना है, पेट्रोल को केरोसिन से अलग करना है, इस प्रकार का जो मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स है, इसका अगर हमको एक दूसरे से अलग करना है तो क्रूड ऑयल को, यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल में बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ ऑयल्स होता है, उसको एक दूसरे से अगर अलग करना है तो उस विधि का नाम होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
क्योंकि इस प्रकार का जो लिक्विड मिक्सचर होगा, दो लिक्विड मिक्सचर का डिफरेंस होगा आपका 10 डिग्री केल्विन। दूसरा उदाहरण देखिए आपका दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल है एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। यानी अगर मान लीजिए आपके पास एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर्स है और दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का देखिए वैल्यू दिया हुआ है। एसीटोन का है 329 केल्विन और अल्कोहल का है, मिथाइल अल्कोहल का है 338 केल्विन। अगर हम 338 को 329 से घटाएंगे तो आपका रेंज होगा आपका 10 डिग्री का अंतर। इस प्रकार से द लिक्विड मिक्सचर्स ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द टेक्निक इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा में आपका देखिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये तीसरा सेपरेशन टेक्निक है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसका दूसरा नाम है आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये कहाँ अप्लाई होता है देखिए, व्हेन लिक्विड बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर एंड इट में डिकम्पोज बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज अटेंड। यानी अगर कोई लिक्विड मिक्सचर्स है और उसमें से एक लिक्विड जो है आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल करता है यानी उबलता है, लेकिन वो जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को जिस टेक्निक से हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे को, उसका नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जूस, यानी जो ईख का रस है, यानी जो शुगर केन का रस है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जूस। अगर हमको उस जूस में उपस्थित जो भी आपका इम्प्योरिटी है या दूसरा पदार्थ है, अगर उसको हमको एक दूसरे से अलग करना है तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे, नाम होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। दूसरा एग्जांपल है रिकवरी ऑफ ग्लिसरीन फ्रॉम स्पेंट लाई, यानी स्पेंट लाई से अगर हमको ग्लिसरीन को अलग करना है तो क्या होगा, इसके लिए हम एप्लीकेशन इसका होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तीसरा एग्जांपल है ग्लिसरॉल, अगर हमको ग्लिसरॉल को अलग करना है तो भी हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। लास्ट में आपका स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में होता यह है व्हेन द सब्सटेंस इज इमिसिबल विथ वाटर एंड स्टीम वोलेटाइल, यानी अगर आपको कोई दो लिक्विड मिक्सचर है जिसमें से एक वाटर है और दूसरा अगर कोई दूसरा लिक्विड है, तो जब हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं, इस लिक्विड मिक्सचर को अलग करना चाहते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। मान लीजिए कि आपके पास एनिलीन और वाटर का मिक्सचर है, यानी वाटर में एनिलीन जो है घुला हुआ है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा क्योंकि वो इमिसिबल है वाटर में। तो ऐसा स्थिति में हम दोनों का मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, उसका नाम होगा स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पर जब हम उसको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, यानी जब उस लिक्विड मिक्सचर को हम बॉयल करते हैं, तो वो जो आपका फ्लास्क होता है, राउंड फ्लास्क जो होता है, उसमें क्या टोटल उसमें जो वेपर बनता है, टोटल वेपर जो होता है, यानी टोटल वेपर प्रेशर बराबर होता है P1 प्लस P2। P1 जो है आपका ऑर्गेनिक लिक्विड, जैसे एनिलीन ऑर्गेनिक लिक्विड था, उसका जो वेपर बनता है वो P1 के रूप में जमा होगा। दूसरा जो उसमें वाटर मिक्स के रूप में है, तो जब उसको हम बॉयल करते हैं तो वाटर भी बॉयल होगा, उसका भी वेपर जमा होगा। इस प्रकार से जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, जब उसको हम लिक्विड मिक्सचर को हम बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे ये दोनों बॉयल होगा तो टोटल वेपर प्रेशर जो बनेगा वो दोनों लिक्विड मिक्सचर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इस प्रकार से हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। ये रहा सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। इस चार विधि द्वारा हम लिक्विड मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, उसका सबका अपना डिफरेंस पॉइंट है।